तो भाई हम लोग फाइनली लाल किला के पास आगरा जो फोर्ट है वहाँ आ चुके हैं और हम अंदर एंट्री ले रहे हैं। अंदर का कुछ ऐसा व्यू मेरे भाई, काफ़ी भीड़ हो रखी है। आगरा फोर्ट में आपके गाइड की तरफ से आपको वेलकम। मेरा नाम शेर अहमद है। नॉट रेड फोर्ट, रेड फोर्ट जो है दिल्ली में है, जो कि शाहजहां ने 8 ईयर्स में बिल्ड किया। आगरा फोर्ट 4 मुगल जनरेशन के थ्रू 95 ईयर्स में बिल्ड हुआ। ये देखिए आप फ्लोर में जो कटिंग नजर आ रहा है, ये कोई डेकोरेशन नहीं। मुगल समय के अंदर हॉर्स, कैमल, एलिफेंट पर सवारी किया करते, उनका पाँव स्लिप में हो जाए तो स्पीड ब्रेक कर दिया गया। देखो होगा आपने, हॉर्स के पाँव के नीचे एक आयरन का एक नाल होता है, रोड पर रनिंग करता है तो एक साउंड देता है, टक 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 टक। वही साउंड यहाँ भी आता है। यही साउंड आता है। आर्मी ऊपर से हैवी स्टोन के रोल डाउन करता है ताकि दुश्मन बैक साइड हो जाए, लेकिन दुश्मन जो है रोल से बचने के लिए बॉल का साइड लेगा। दोनों साइडों में चैनल दिए गए, वन साइड हॉट ऑयल, सेकंड साइड हॉट वाटर। उनके पाँव जलेंगे, जब वो बीच में आएंगे, जो रोल डाउन किया जा रहा है उसके नीचे दबकर डेथ हो जाएगी। सर स्टेट में देखेंगे बिग गेट, बैक साइड देखेंगे स्मॉल गेट। बाहर से कोई और सेना अंदर अटैक ना करे, रोलर जो है गेट के अंदर फिट हो जाएंगे, लॉक कर देंगे। बाहर की सेना बाहर की साइड खड़ी। अकबर ने इस फोर्ट को सर 2.5 किलोमीटर राउंड में कवर किया, जिसमें कि 2 पार्ट में डिवाइड। 75% अपनी आर्मी के लिए, फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए, 25% में पूरा रॉयल पैलेस बना, क्योंकि हम लोग ओनली 25% विजिट करेंगे। 75% में आज भी इंडियन आर्मी, क्योंकि हम लोग वो पार्ट विजिट नहीं करेंगे, क्योंकि आज के समय में भी इंडियन आर्मी है। ओनली 25% ओपन। ये जो वॉल देख रहे हैं सर, डुप्लीकेट वॉल है। ये ओरिजिनल ये है जो विदाउट प्लास्टर नजर आएगा। आएंगे सर, चलो चिराग भाई। इस गेट से हम लोग एंट्री करेंगे। पूरा फोर्ट विजिट करने के बाद जो होल नज़र आ रहे हैं वॉल के अंदर में, मुगल समय के अंदर जो हॉर्स, कैमल, एलिफेंट हुआ करते उनके रहने के अस्तबल, जो कि आर्मी की साइड से उनका एंट्री और एग्जिट किया करता है। मिडिल में जो देखेंगे आप, ये स्टोन का टब रखा हुआ है रेलिंग के बीच में, जहांगीरी बाट टब। जहांगीर जब पैदा हुआ, उसके मामा ने उसको गिफ्ट में स्नान करने के लिए दिया। इसका ब्यूटी ये है, इसके अंदर में 6 स्टेप्स बना हुआ है, 3 अंदर में 3 बाहर में, नो जॉइंट, ओनली सिंगल पीस स्टोन। जहांगीर जब बेबी था, दासी लोग ले जाकर स्नान कराया करते। जब वो बड़ा हुआ, अपनी हाइट पर आया, स्टेप के थ्रू अंदर जाया करता, स्टेप के थ्रू बाहर आया करता। ये पैलेस के अंदर में रखा था, आधा जमीन के अंदर धंसा हुआ, ताकि सीढ़ी चढ़ने में बच्चे को आसानी हो। सर अंदर में, सर आपको मालूम होगा, चाहे हिंदू राजा हो चाहे मुस्लिम राजा हो, एंटरटेनमेंट के लिए मुजरा देखा करते, नाच गाना। आई नाच गाना देखा करते। अंदर में आपको 3 चीज़ दिखाएंगे, जहांगीर का बेडरूम, उसका डाइनिंग हॉल, और जहाँ मुजरा हुआ करता वो पॉइंट दिखाएंगे आप। फ्लोर का जो होल देख रहे हैं आप, ये ड्रेनिंग सिस्टम है। बारिश का जो पानी आता है डायरेक्ट वाटर मोड के अंदर, जिसके अंदर में क्रोकोडाइल, एलिगेटर हुआ करते फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए। ये ओपन जो रूम नज़र आएगा, ये जहांगीरी बेडरूम, यानी मुगल समय के अंदर में कोई डोर नहीं हुआ करते। महल के स्टेट में देखिए वॉल के अंदर स्मॉल होल नज़र आएंगे। उसके बैक साइड से जहांगीर को हैंड पैंट के थ्रू लेडीज लोग हवा किया करते हैं। ये बैक साइड में जो देखेंगे आप, ये उसका डाइनिंग हॉल, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब वो यहीं किया करता। अप साइड में देखिए सर, ऊपर में स्मॉल विंडो नज़र आएंगे। राजा लोगों के जो खास सोल्जर्स हुआ करते, अपने राजा के साथ बैठकर हॉल के अंदर में एंटरटेनमेंट किया करते, मुजरा देखा करते, नाच गाना। टॉप पर राजा बैठा करता, रानी जो है पर्दे के अंदर में
अदर्स दासियाँ या उनके कोई सोल्जर्स हुआ करते इन विंडो के अंदर में, इस हॉल के अंदर एंटरटेनमेंट किया करते। इस पैलेस का सेकंड नाम दिया गया अकबर के समय से रंग महल। कोई भी फेस्टिवल हुआ करता मुगल समय के अंदर, इसके अंदर में एंटरटेनमेंट किया करते। अकबर का बेटा सलीम जैसे बड़ा होता गया, जयपुर में देखो होगा पूरे पैलेस में विंडो बना हुआ, लेकिन अपने आगरा फोर्ट के अंदर में नॉट विंडो ओनली वॉल का कमाल, विदाउट लाइट के एसी रूम कैसे बना, जो अभी आपको दिखाते हैं हम। साउंड सुनिएगा सर, कैसा महसूस हो रहा है सर? क्या हॉल खोखला है इसके। ये इसके बीच में 2 दीवार बनाई गई इस तरीके से, बीच में गैप दिया गया। मुगल समय के अंदर ये 2 दीवार है सर, जैसे कि ये 2 पिलर लगे हुए स्टोन के, मैं बताता हूँ इस तरीके की ये 2 दीवार बनी। इसके बीच में जो गैप है, इसके अंदर में पानी भरते वाटर टैंक के थ्रू हवा चलता है। एयर कंडीशन रूम एसी के वहाँ पे काम करता है। एयर कंडीशन रूम के 3 रूम दिए गए, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम बाजू में, थर्ड रूम कॉर्नर पर। अब आप सोच रहे होंगे सर वॉल के अंदर में जब वाटर भरा जाता, एयर कहाँ से जाता हवा पानी को कूलिंग के लिए, क्योंकि पैलेस के अंदर में कोई होल नहीं है जहाँ से हवा पानी को कूलिंग के लिए पहुँचे। लेकिन इस पैलेस के अंदर ऐसा कौन सा मटेरियल यूज़ किया, वॉल के अंदर सीलन पैदा करता, पानी को लॉन्ग टाइम तक कूल रखता। ओरिजिनली अभी आपको बाहर से दिखाएंगे। आगरा फोर्ट में सर आप विद गाइड विदाउट गाइड कोई से भी समय पर एंट्री करोगे तो आप 2 बिल्डिंग विजिट नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट मोती मस्जिद जो कि आर्मी के अंडर में है 75% के अंदर, लेकिन सेकंड शीश महल जो कि टूरिस्ट ने सारे शीशे निकाल कर ले गए स्क्रैच कर, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको लॉक किया। वैसे कि ये देखिए आशा ने कहाँ पर जाकर नाम लिखा, इतनी ऊंची हाइट पर चढ़ा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने वो पॉइंट बंद कर दिया। सर ये देख रहे हैं विंडो के नीचे जो डैमेज हुआ हुआ पार्ट नज़र आ रहा है, ये वो मिट्टी है जो खास तौर से हमारी लेडीज़ लोग यूज़ करते हैं, जिसको बोला जाता है मुल्तानी मिट्टी। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी काफ़ी ठंडी होती है, इसलिए पैलेस के अंदर बाहर से मुल्तानी मिट्टी यूज़ की गई ताकि पानी को ज़्यादा देर तक कूल कर सके। इस फोर्ट को सर 4 मुगल जनरेशन द्वारा बनाकर कंप्लीट किया। फर्स्ट अकबर सन जहांगीर सन शाहजहां सन औरंगजेब। इस किले को बनने में सर 95 ईयर्स लगे, 95 साल। रेड स्टोन में आप वर्क देखेंगे अकबर एंड जहांगीर के समय का, वाइट मार्बल शाहजहां एंड औरंगजेब के समय का। सर आपका जब फर्स्ट गेट से एंट्री हुआ, सेकंड गेट पे सिक्योरिटी चेक हुआ, तो आपने देखा होगा काफ़ी बड़े बड़े दरवाजे लगे थे, वो मेन डोर हुआ करते। पैलेस के अंदर में नो डोर ओनली कर्टन। ये देखिए रिंग लगे हुए ऊपर में, पर्दा सिस्टम, कर्टन यूज़ किया करते इसके अंदर। आपने सर किसी मूवी में या सीरियल में या ओरिजिनली देखो होगा, शादी के दौरान जब हमारी बहन बेटी घर से विदा होती है एक डोली में बैठकर, शाहजहां की 2 डॉटर रोशनारा एंड जहानारा। छोटी बेटी रोशनारा का पैलेस है सामने, पालकी शेप में पूरा पैलेस दिया गया है, पूरा पालकी शेप में बना। ये जो देख रहे हैं इसके ऊपर में जो गोल्ड कलर नजर आ रहा है, नॉट अ रियल गोल्ड। मुगल समय में ये ओरिजिनल गोल्ड था। 1803 के अंदर ब्रिटिश ने जब अटैक किया, सारा डैमेज कर निकाल कर लेकर डुप्लीकेट चादर इसके अंदर में फिट किया। लेकिन ओरिजिनल गोल्ड पेंट आपको देखने को मिलेगा, गोल्ड पेंट, जो कि आपको हम दूसरे पैलेस में दिखाएंगे। ये जो देखेंगे सर फर्स्ट वाला जो मोड नज़र आएगा, ये वाटर मोड, जिसके अंदर में क्रोकोडाइल एलिगेटर हुआ करते हैं। सेकंड में जो ट्री नज़र आएंगे आपको, इसके अंदर में वाइल्ड एनिमल। फोर्ट के प्रोटेक्शन के लिए आउटसाइड से 2 मोड दिए, सेफ्टी के लिए कोई दुश्मन बाहर से अंदर एंट्री न कर सके। प्लेटफॉर्म के ऊपर में देखेंगे बिग साइज में ये होल जो नज़र आएंगे, मुगल समय के अंदर जो सेना हुआ करती एरो गन लेकर, तीर कमान लेकर खड़े हुआ करते, ताकि कोई भी दुश्मन को। सर ये जो देखेंगे फूल पत्ती में कार्विंग जो नज़र आ रहा है, जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है आपको, ये कोई ऐसा वैसा डिज़ाइन नहीं। मुगल समय के अंदर में बादशाह शाहजहां ने इस पैलेस के अंदर गोल्ड को गलाया, उसका पेंट बनाया, जब जाके पूरे पैलेस के अंदर में सोने का गोल्ड पेंट लगाया। ये जो देख रहे हैं आप, सारा छपाई गोल्ड का है। लेकिन ब्रिटिश लोग 1803 के अंदर
आग लगाकर मशाल लगाकर सारा गोल्ड पेंट पिघलाकर निकाल कर ले गए। ये देखेंगे ऊपर में 4 रिंग नज़र आएंगे जिसके अंदर में एक झूमर होता, उसके अंदर एक दीपक जलता, पूरा पैलेस गोल्ड की तरीके से सुनहरी सुनहरी जगमगाता। इस पैलेस को बोला जाता खास महल, शाहजहां मुमताज़ बेडरूम। लेकिन इस बेडरूम के अंदर आज भी रियल गोल्ड पेंट मौजूद है, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन गवर्नमेंट ने टूरिस्ट को दिखाने के लिए एक डेमो दिया, वो कॉर्नर पर नजर आएगा। ये डुप्लीकेट गोल्ड पेंट, ये ऊपर कॉर्नर पर जो नजर आएगा, रियल ओरिजिनल दिखाते हैं। रिंग के बाद जो रिफ्लेक्ट कर रहा है स्मॉल स्मॉल जो नजर, धूप का सारा फोकस पैलेस में होता है और तेज रिफ्लेक्ट करता है और तेज चमकता है। ये जो देखिए सर स्मॉल जो फाउंटेन नज़र आ रहे हैं आपको, ये सादा पानी के जो हम लोग यूज़ करते हैं। 5 फाउंटेन जो बिग साइज़ में नज़र आ रहे हैं आपको, ये रोज़ वाटर के हुआ करते, यानी शाहजहाँ के पास कोई भी उस दौरान VIP आया करती तो उस दौरान इसको यूज़ किया करते। ये चला कैसे करते, मुगल समय में ना ही कोई पंप हुआ करता, ना ही कोई मशीनरी, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी। आर्मी के अंडर में जो 75% पार्ट लॉक है, वहाँ काफ़ी हैवी टैंक बने हुए, प्रेशर के थ्रू पानी छोड़ा करते वर्कर लोग, जब जाके यूज़ हुआ करते हैं, चला करते। लेकिन आज भी फाउंटेन के लेवल का टैंक के अंदर पानी होता है बारिश का, आज भी फाउंटेन आप ही आप स्टार्ट हो जाते हैं। सर ये जो गार्डन देखेंगे 1, 2, 3 एंड 4 गार्डन है। रेड स्टोन का जो डिज़ाइन देख रहे हैं सारा 6 फीट नीचे है। 6 फीट नीचे होने का कारण अंगूर का जो बीज होता है वो 6 फीट नीचे लगाते, जब उसका बेल बढ़ता है इन क्यारी के ऊपर लगा दिया करते ताकि अंगूर ज़्यादा ऊंचा ना हो। अंगूर की वाइन यूज़ किया करता जहांगीर उस चौपाटी के ऊपर बैठकर, जो कि अदरवाइज और दूसरे सोल्जर्स हुआ करते वो आर्मी के एंटर में है, जो कि 75% लॉक है। वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत लग्जरी बाथरूम देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग, जिसको बोला जाता है ग्लास पैलेस शीश महल। शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए स्नान के लिए बनाया, जैसे कि ओल्ड मूवी मुगले आजम, प्यार किया तो डरना क्या, अनारकली ने सॉन्ग किया। ये रेड स्टोन का जो जाली देख रहे थे, ये लेडीज़ जेल है। लेडीज़ को ये अपराध किया करते हैं, उनको 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे के लिए उनको इसके अंदर में सजा दी जाती है। एंट्री इसका स्टेट में नज़र आएगा। सर ये जो देखेंगे ये है ग्लास पैलेस शीश महल शाही हमाम। फर्स्ट रूम कूल वाटर, सेकंड हॉट वाटर। राइट साइड में एक रूम नज़र नहीं आएगा, वो है बॉडी मसाज रूम। सर ये सारे शीशे लगे हुए रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मुगल समय के अंदर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, कोई लाइट नहीं होता, पानी को किस तरीके से हॉट गर्म किया करते। स्टेट में देखेंगे छोटे छोटे आर्चेस नज़र आएंगे वॉल के अंदर में, उसके अंदर में दीपक लगाते। दीपक की लो से मार्बल हीट होता, वाटर टैंक के थ्रू पानी आता, मार्बल के ऊपर से गर्म होकर पानी आता मुमताज़ के यूज़ के लिए। लेकिन बंद क्यों किया गया? लोकल टूरिस्ट इसको स्क्रैच करा करते टूरिस्ट, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। आज भी इसका ब्यूटी अंदर से मालूम पड़ता है। 1 कैंडल जलाओगे 1000 कैंडल नजर आती है। ये रिंग देख रहे हैं आप, ये रिंग जो लगा हुआ है इस तरीके से रूम के अंदर में पॉइंट पर रिंग लगे हुए हैं, जिसके अंदर में दीपक लगाते हैं, ऑयल लैंप, उसके थ्रू पूरे हर एक शीशे का रिफ्लेक्ट होता है, मुमताज़ नज़र आती है हर एक शीशे के अंदर। मुसम्मन बुर्ज के अंदर सर हम एंट्रेंस हो रहे हैं, जहां शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने अपने फादर को 8 ईयर्स के लिए अरेस्ट किया, बंदी बनाया। ये जो देखेंगे आप वाइट बिल्डिंग, ये है मुसम्मन बुर्ज शाहजहां का जेल। शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने अपने फादर को यहाँ 8 ईयर्स के लिए हाउस अरेस्ट किया। वो किस लिए? क्योंकि शाहजहां एक और ताजमहल बनाना चाहता था ब्लैक स्टोन का, वो बनने नहीं दिया, तो बेटे ने फादर को 8 ईयर्स के लिए अरेस्ट किया। सारी फैसिलिटी दी गई, कोर्ट से आउटसाइड कहीं जाने की इजाज़त नहीं। नीचे फाउंटेन लगा हुआ, नाइट में ताजमहल ओपन होता है, मून लाइट दिखाते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में एक रात होती है जिसको बोला जाता है पूर्णिमा की रात, मुस्लिम धर्म में उसी को बोला जाता है चौथवी का चाँद। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको नाइट में ताज का व्यू कैसा नज़र आता है। नाइट में जो मून लाइट में ताजमहल ओपन होता है, तो नाइट में ताज का व्यू कैसा नज़र आता है वो ये देखिए। हर स्टोन रिफ्लेक्ट करता है, चमकता है, हर स्टोन अपने अपने कलर में। सर इस पैलेस को गवर्नमेंट ने लॉक क्यों किया? लोकल टूरिस्ट सारा स्टोन निकाल कर ले गया, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पैलेस को लॉक। जहाँ का वॉशरूम आउटसाइड में 2 गेट जो नजर आएंगे शीश महल के एग्जिट हुआ करते। एक पॉइंट से रानी मुमताज़ निकला करती, दूसरी पॉइंट से जितनी लेडीज़ हुआ करती वो निकला करती थी। आइए वाटर टैंक के थ्रू पानी को फाउंटेन के थ्रू कैसे पहुंचाते वो जगह दिखाते। तो ऊपर में वाटर टैंक है, ये झरना बना हुआ है, अंडरग्राउंड पानी आता, टॉप से होगा डायरेक्ट शाहजहां की जेल के अंदर।
वाटर टैंक से पानी, फाउंटेन से पानी निकलता। शाहजहां स्नान कर ऊपर मस्जिद में नमाज के लिए जाया करता। आपको एक छोटा सा पॉइंट दिखाते हैं, इस स्लोप के अंदर से पानी कैसे जाता है। ये होल देखिएगा, होल का। अब ऊपर चलते हैं मीना मस्जिद के लिए। शाहजहां को कहाँ नमाज पढ़ने के लिए एंट्री दी गई। हाना बेगम यमुना रिवर स्नान के लिए जाया करती थी। इसी रास्ते को यूज किया शाहजहां की डेड बॉडी को उसकी बेटी रोशनारा जहानारा अपने फादर की बॉडी को इसी रास्ते से अंडरग्राउंड काज ले गई। से ये विंडो दिए गए क्योंकि 3 रूम बनाए गए हैं शीश महल में। शीश महल के अंदर वॉल के अंदर में कोई छोटा सा भी होल नहीं है, लेकिन ये आउटसाइड से विंडो दिए गए ऑक्सीजन के लिए। स्ट्रीट में लॉक लगा हुआ जो रूम नजर आएगा, ये है मीना मस्जिद, शाहजहां के नमाज पढ़ने की जगह। जो देख रहे हैं ग्रीन गार्डन, मुगल समय में नॉर्थ गार्डन, मुगल समय में लेडीज का बाहर जाने का अलाउड नहीं, इसीलिए उनके लिए शॉपिंग मॉल लगाया गया है जिसको बोला जाता है मीना बाजार। ये डाउन साइड में जो आप दरवाजे देखेंगे नीचे की साइड में, ये दरवाजे जो नज़र आ रहे हैं ये मुगल समय के कोई ओरिजिनल दरवाजे नहीं, ये डुप्लीकेट है। ओरिजिनल डैमेज हो गए तो गवर्नमेंट ने डुप्लीकेट बनाकर लगाया, लेकिन ओरिजिनल अभी आपको आउट साइड में ले जाकर दिखाएंगे। ये जो देखेंगे पत्थर में होल जो नज़र आएगा, नाइट में जब मीना बाजार, मुगल समय का पार्लियामेंट हाउस। मॉर्निंग में महल के अंदर मीटिंग हुआ करता, इवनिंग में महल के बाहर। ब्लैक स्टोन पर किंग बैठा करता, वाइट वाले पर उसका मिनिस्टर, बाकी के सारे लोग फ्लोर पर बैठा करते, लेकिन फ्लोर इस तरीके से नहीं, कारपेट हुआ करता। इवनिंग समय में कोई बारिश का प्रॉब्लम होता, रिंग लगे हुए फ्लोर में, रिंग लगे हुए ऊपर में, फ्लोर में रिंग लगे हुए, कार्डन यूज किया करते, तंबू लगाया करते इसके अंदर ताकि मीटिंग में कोई परेशानी ना हो। सर 1803 के अंदर ब्रिटिश ने जब अटैक किया, कैनन बॉल मारा, तोप का गोला, यहाँ बाउंस हुआ, पत्थर क्रैक हुआ, महल के अंदर जाकर होल हुआ, वो होल जो नजर आएगा। सर यहाँ से ताजमहल नजर आ रहा है, ताजमहल को दूरी से देखोगे स्मॉल नजर आएगा या बिग, जितना नजदीक आओगे आप उतना बड़ा नजर आएगा। ये सर बैक साइड का वही पॉइंट है जो मैंने आपको दूसरे पॉइंट से दिखाया था, वाटर मोड और ड्राई मोड। आइए दूर से दिखाते हैं ताजमहल कैसे नजर आता है। सर ये जो देखेंगे सामने जो आर्चेस नजर आ रहे हैं, मुगल समय के ओरिजिनल शॉप्स मीना बाजार के। बैक साइड में जो देखेंगे आप लोग, ये रूम जो नजर आए हैं, मुगल समय के अंदर में 4500 वर्कर काम किया करते, ये उनका ऑफिस अटेंडेंस लगाने के लिए। सर आपने क्या बोला था कि अगर हम दूर से ताजमहल देखेंगे तो स्मॉल नजर आएगा, लेकिन देखते हैं। ये सर नगीना मस्जिद है, लेडीज़ के नमाज पढ़ने की जगह। बादशाह शाहजहां ने अपनी हरम की स्त्रियों के लिए, लेडीज़ के लिए ये बनाया था, जो कि आज के समय में यहाँ कोई टूरिस्ट मुस्लिम नमाज के लिए आता है तो नमाज पढ़ सकता है, अदरवाइज वैसे नमाज नहीं होता है। आप लोग जाइए अंदर देख कर आइए, पूरा वाइट मार्बल का बना हुआ। ये आ गए सर आपके लास्ट पॉइंट के अंदर, दीवाने आम जनता का फैसला हुआ करता, आम जनता का दरबार लगता। किंग अप साइड पर, मिनिस्टर डाउन साइड पर, लोकल पीपल सारा फ्लोर पर। लेकिन ये सेट ऐसा लग रहा है जैसे कि योद्धा अकबर मूवी में बनाया है, लेकिन क्या नॉट, वो सेट बनाया गया था, रियल शूटिंग नहीं था यहाँ पे। सर ये जो देखेंगे आप, सारे पिलर्स जो नज़र आ रहे हैं आपको डिफरेंट नज़र आएंगे। ये सारे पिलर, एग्जिट गेट हम लोगों को हाफ नज़र आएगा, देख रहे हैं सर, एग्जिट गेट हाफ नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप एग्जिट गेट से फेस इस साइड करेंगे पेरिस की साइड में, सारे पिलर एक रो में नज़र आएंगे, 1 क्यू में नज़र आएंगे। ऐसा क्यों, इसका रीज़न आपको एग्जिट गेट से बताएंगे। बादशाह का मेन सिंहासन क्लियर नज़र आएगा। ये जो फ्लोर के अंदर लाइट है, ये का रियल फ्लोर है, ओरिजिनल फ्लोर। गार्डन जो है अभी गवर्नमेंट ने मेंटेन की। स्टेट में रेड स्टोन का जो बिल्डिंग देखेंगे, अकबर का जो बेटा था सलीम, जिसको बचपन में कबूतर उड़ाने का बहुत शौक था, वहाँ से वो कबूतरबाजी किया करता, जिस जगह का नाम सलीमगढ़, सलीम के खेलने की जगह, क्योंकि आर्मी के अंडर में है सारा पॉइंट। इसके आर्किटेक्ट मोहम्मद कासिम फ्रॉम ईरान, इसको इस एंगल से बनाया। बादशाह जब किसी का फैसला सुनाएगा सिंहासन के ऊपर बैठकर, बैक साइड यानी गेट से कोई बाहर अंदर आएगा एंट्री के लिए, तो बादशाह को आदाब कर जब जाकर पैलेस में उसको एंट्री मिलेगा।
वो ताजमहल के बैक साइड में थी जहाँ ब्लैक ताजमहल बनाना चाहता था शाहजहां। यहाँ से हम लोग आए, पूरा फोर्ट विजिट करने के बाद वापस एग्जिट यहाँ से। एंट्री और एग्जिट फोर्ट का टूरिस्ट के लिए सेम होता है। यहाँ से सर फिनिश होता है, माई जॉब इज फिनिश सर।